नमस्ते, मैं प्रदीप कुमार शर्मा मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल जो मैंने वीडियो दिए उसमें थ्योरम से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। 5 प्रमेय मैंने करवाई। अब उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी प्रश्नावली 13.1 में होंगे, और इसके बाद में जो मैं अगला वीडियो दूंगा उसमें फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो प्रमेय से संबंधित या आंकिक प्रश्न जो होगा वो आराम से आपका सरल हो जाएगा। तो एक तो मैं सिद्ध करने वाला प्रश्न ले रहा हूँ और 2 आंकिक प्रश्न ले रहा हूँ, तो इसको बड़े ध्यान से आप देखें और समझें, बड़े इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ले रहे हैं प्रश्नावली 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है। किताब या बुक में आप देख सकते हैं 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये जो मैंने आपको पहली प्रमेय बताई थी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, उस पर आधारित एक क्वेश्चन है। यह अंकीय क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। समकेंद्रीय वृत्त वो होता है ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक हो। जैसे एक इसी केंद्र से मैंने एक वृत्त बना दिया, इसका केंद्र O है, और इसी केंद्र को लेते हुए त्रिज्या चेंज करके अपन एक दूसरा वृत्त बना दें। तो कहने का मतलब ये हुआ ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक और त्रिज्याएं अलग अलग, समकेंद्रीय वृत्त कहलाती हैं। अब इसके अंदर यदि अपन इस क्वेश्चन को लेते हैं तो इसमें ये क्या कह रहा है, वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। 2 वृत्त हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, यानी बड़े वृत्त की तो वो जीवा होनी चाहिए, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए, अगर मैं इस प्रकार से स्पर्श करती हुई कोई एक लाइन खींचूं जो अंतः वृत्त को स्पर्श करे और बाहरी वृत्त के लिए ये जीवा का काम करेगी, तो मान लेता हूं कि मैंने बाहरी वृत्त की, बड़े वृत्त की जीवा ये भी खींची, जो अंदर वाले वृत्त को जो 3 सेमी त्रिज्या का है उसको P बिंदु पर स्पर्श करता है। तो वो प्रमेय का मैं उपयोग करूंगा। यहाँ वृत्त के केंद्र से मैंने यहाँ लंब डाल दिया, तो हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी AP और BP बराबर हो जाएगा। जैसे मैं A को O से मिलाऊंगा तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जहां अपन जानते हैं ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होती है। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर कर्ण का काम करेगी जो 5 सेमी है। मैं इसको कर्ण लिख देता हूँ, कर्ण 90 डिग्री के सामने होता है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या ये लंब हो गई, तो ये हो गई यहाँ पर 3 सेमी। ये हमें मिल गया 5 सेमी। जैसे ही मैं इस समकोण त्रिभुज का आधार निकालूंगा AP, जिसे मैं अक्ष मान लेता हूं, तो अपन जानते हैं कि AP और BP बराबर होगा प्रमेय से, तो जितना ये आएगा उतना ही होगा। तो देखिए, बड़े वृत्त की जीवा जो AB होगी वो होगी AP प्लस BP, और चूंकि अपन यहाँ जानते हैं AP बराबर BP होगा प्रमेय से, तो देखिए अपन यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये मैंने इसमें पूरा रिमार्क कर दिया, बता दिया है। तो आप इसमें देखना कि त्रिभुज APO एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, हिंदी में मैं इसको लिख देता हूँ, हमें इसका आधार ज्ञात करना है। तो ये होगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चाहें तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, AP का होल स्क्वायर बराबर, इसमें हो जाएगा OA का होल स्क्वायर माइनस OP का होल स्क्वायर। मान इसमें पुट कर दें। OA का मान यहाँ पर है 5, तो इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस OP यहाँ पर है 3, तो इसका वर्ग हो जाएगा।
पचम 25 माइनस 3 3 9, तो ये बचेंगे 16 जो AP का होल स्क्वायर मिला है। जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे तो AP बराबर √16 होगा, 4 हो गया। चूँकि अपन जानते हैं AP बराबर BP दोनों का मान 4 होगा, इसलिए जीवा AB बराबर हो जाएगी AP प्लस BP, यानी 4 + 4, तो AB जो होगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये अंकित प्रश्न हो गया। ऐसे ही फिर मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस 13.1 का। किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई नंबर 4, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ये मैंने दूसरी प्रमेय बताई थी। बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, किसी वृत्त पर बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो इसके लिए देखो अपन एक चित्र बनाएंगे। एक वृत्त होगा जिसका केंद्र O है और बाएं बिंदु P से इसके ऊपर अपन 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। वैसे एक भी खींच सकते हैं, और इसमें हमें स्पर्श रेखा केवल एक ही लेनी है काम में। तो इसका ये केंद्र है, तो ये कह रहा है केंद्र से 10 सेमी दूर, तो केंद्र से 10 सेमी दूर ये लाइन होगी। तो मान लो O से लेकर P तक ये OP जो है ये हो गई 10 सेंटीमीटर। और हम ये जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो मैं जैसे ये त्रिज्या खींचूंगा R, तो ये स्पर्श रेखा पर लंब होगी, ये 90 डिग्री। ये स्पर्श रेखा हो गई, ये हो गई स्पर्श रेखा। तो इसकी लंबाई आपको दी गई है। इसमें क्या होता है, अगर केंद्र से दूरी त्रिज्या देगा तो स्पर्श रेखा पूछेगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या देगा तो ये केंद्र से दूरी पूछेगा, केंद्र से दूरी स्पर्श रेखा देगा तो त्रिज्या पूछेगा। तो इसमें त्रिज्या पूछिए। इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं। तो देखो ये तो हो गया कर्ण 90 डिग्री के सामने। अब इनमें से हम किसी को लंब आधार मान सकते हैं। जैसे मैं इसको लंब मान लूँ और इसको मैं आधार मान लूँ, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से अंकित प्रश्न होगा। तो आधार लंब कर्ण, कर्ण और आधार हमारे पास है, लंब ज्ञात कर लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOP एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसी पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम बोधायन प्रमेय भी है। तो इससे अपने को अपन ज्ञात करना है, आधार मान लिया, ये कर्ण दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो फार्मूला होगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान हमने R लिखा है, तो R स्क्वायर बराबर कर्ण का मान यहाँ 10 होगा, माइनस आधार यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये हो गया 10 × 100 माइनस 16। तो अपन इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 6 गए 4, और यहाँ हो जाएंगे 9, 9 में से 1 गया 8। तो ये अपने पास आएगा R स्क्वायर। और जैसे R का मान निकालेंगे तो इसका ये अंडर रूट होगा। इसके वैसे तो 2 विधियाँ हैं, मैं भाज्य गुणनखंड बता देता हूँ जो पहली प्रश्नावली में काम आता है। 84 का भाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। ये 42 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 21 आएगा। अब 21 का जो होगा वो 3 और 7 आएंगे, इसका वर्ग बनेगा नहीं, इसलिए ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 7। वर्गमूल में बनता है 2 का जोड़ा, तो एक जोड़ा बनेगा केवल। तो हम इसको लिख सकते हैं 2, ये तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन इतने सेंटीमीटर इसका मान होगा। ऐसे में एक प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ये वही बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का नियम है। ये ले रहा हूँ मैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो आप बुक से देख सकते हैं। इसमें लिखा है आकृति में, नीचे जो आकृति उसमें नंबर दिए हुए हैं बुक में। बाएं बिंदु P से, इस P से O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, जो A पर और B पर स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध ये करना है कि PAOB ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके अभिमुख कोण संपूरक होते हैं। यदि हम AOB और कोण APB को
या इनका योग 180 डिग्री सिद्ध कर दें तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ और जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो स्वतः ही हमें पता है कि ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो अपन इसमें प्रमेय के हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, दिया है तो वही नियम, एक वृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R है तथा बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। ये सारी नकल हमें क्वेश्चन से करनी है। दूसरे नंबर पर है सिद्ध करना है। सिद्ध हमें यह करना है कि अपने को सिद्ध करना है PAOB, जो बुक में दिया है वो लिख लेते हैं। PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। अर्थात इसे अपन गणित की दृष्टि से लिख सकते हैं कि यदि अपन कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 सिद्ध करते हैं, कौन सा, AOB और APB, तो ये सिद्ध हो जाएगा। रचना इसमें कुछ करनी नहीं है, इसलिए तीसरे नंबर पर ही आ जाएगा उत्पत्ति। अब देखिए, कुछ अपन जानते हैं कि कोण A ये 90 डिग्री है, समीकरण नंबर 1 लिख दें। ऐसे कोण B ये भी 90 डिग्री है। इसका कारण अपन दोनों का एक साथ लिख सकते हैं कि त्रिज्या लंब है स्पर्श रेखा पर। त्रिज्या ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या ये स्पर्श रेखा, ये हो गया। अब अपन इसको केवल चतुर्भुज मान लेते हैं। तो चतुर्भुज का मतलब होता है चारों कोणों का योग 180। तो मैं यहाँ लिखूंगा, चूंकि AOBP एक चतुर्भुज है, इसलिए चतुर्भुज के नियम से सारे कोणों को जोड़ते हैं। देखो, इसको मैं A लिखता हूँ तो कोण A प्लस इसको मैं लिख देता हूँ कोण AOB प्लस इसको लिख देता हूँ कोण B प्लस इसको मैं लिख देता हूँ कोण APB। ऐसे मैंने लिख दिया, बराबर ही हो जाएगा 360। अब अपने को पता है A और B का मान हमारे पास है, तो ये 90 डिग्री प्लस कोण AOB प्लस ये 90 डिग्री प्लस कोण APB बराबर 360। 90 और 90 180 हो जाएंगे, प्लस कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360। अब इसका पक्षांतरण कर देते हैं तो 180 उधर जाती माइनस का हो जाएगा। तो कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360 माइनस 180। तो अपने पास सरल करने से आएगा कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180। ये हम सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब अभिमुख कोण संपूरक हैं, इसलिए AOBP एक चक्रीय चतुर्भुज है। इति सिद्धम।